हाय, मैं अमित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले हैं 13.3 का 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। कहने का मतलब है कि एक बेलनाकार टंकी है, एक बेलनाकार टंकी है। ये टंकी जो है बेलनाकार है, जिसका व्यास यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, व्यास यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी यानी डी बराबर जो मान दिया हुआ है इसका, वो दिया हुआ है 10 मीटर। कितना दिया हुआ है? 10 मीटर इसका व्यास दिया हुआ। और इसकी गहराई ऊपर से देखिएगा तो ये गहरा लगेगा, इसकी गहराई और नीचे से देखिएगा तो ऊंचा लगेगा। यानी गहराई जो होता है गहराई यही हो जाता है ऊंचाई, यही हो जाता है ऊंचाई। तो ये गहराई यानी ऊंचाई जो है ये 2 मीटर दिया गया है और इसको किसी नहर से जोड़ना है। मान लो ये नहर है, मान लेते हैं कि ये क्या है? नहर है। और इस नहर से एक पाइप के द्वारा जिसका आंतरिक व्यास जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, व्यास जो है यानी डी बराबर ये 20 सेंटीमीटर है। ये कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से पानी आ रहा है, इसमें पानी आ रहा है। बस इतना ही क्वेश्चन अभी तक कहा है कि एक नहर है, उस नहर से एक पाइप के द्वारा इस खेत में जो बना हुआ है बेलनाकार टंकी, इसमें पानी आ रहा है। आगे कह रहा है कि यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इस पाइप में पानी का रफ्तार जो है, ठीक है, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यानी उसका चाल हमें प्राप्त है। पानी जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब कह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी? कितना समय? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस नहर से पानी आके इसमें भरना है, तो कितना समय लगेगा इसको भरने में? तो समय की बात कर ले। समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें दिया है। पहले लिख लेते हैं हम लोग। दिया है बेलनाकार टंकी का व्यास दिया हुआ हमको 10 मीटर। तो हम R निकाल लेंगे, यानी कि D/2 होता है, तो ये निकलेगा 10 मीटर बट्टे 2, यानी R हमें मिल गया 5 मीटर। कितना मिल गया? 5 मीटर। गहराई हमें दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। यानी बेलनाकार टंकी की गहराई जो है, गहराई क्या होता है? ऊंचाई होता है। जितना गहरा होगा, ऊपर से देखेंगे गहरा है, नीचे से देखते तो ऊंचाई हो जाता है। तो ऊंचाई यानी कि हमें दिया हुआ है 2 मीटर। इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब क्या करना है? तो अब हमें करना क्या है कि पहले हम इसका लिख ले। ये नहर से जो जुड़ा गया पाइप है, तो आपको पता होगा पाइप हमेशा क्या होता है? बेलन के आकार का होता है। पाइप हमेशा क्या होता है? ये इसी आकार का होता है, बेलन के आकार का होता है। तो हम लिख लेते हैं नहर से जुड़े पाइप का व्यास। तो नहर से जो जुड़ा हुआ पाइप यहाँ से यहाँ तक, और ये बेलनाकार है, तो ये 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो R यानी D/2, व्यास को D कहते हैं, पता ही है। D/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर बट्टे कितना हो जाएगा? 2। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमको 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है। अगर इसको मीटर में चेंज कर ले, 10 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज कर ले तो 10 बटे ये हो जाएगा 100 मीटर। 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो यहाँ हम काट दें इसको, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, यानी R बराबर कह सकते हैं 1/10 मीटर हमें प्राप्त हो गया। ठीक है।
अब बात करते हैं कि इतनी चीज प्राप्त होने के बाद इसमें देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी इसी तरह से होगा। पाइप जब है तो बेलनाकार ही होगा दोनों सिरा, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई अगर ये फिगर समझ लो, ये फिगर इस तरीका का है, ठीक है, तो फिर इस फिगर को इस तरीका का करेंगे तो ये ऊंचाई होगा। कहने का मतलब है जो इसकी दूरी होती है, जो इसकी दूरी होती है तो हम कह सकते हैं कि दूरी जो होता है उसी को हम गहराई कहते हैं, गहराई कहते हैं। और उसी दूरी को हम लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक दूर है तो कितना लंबा है, तो बात बराबर है। यहाँ से यहाँ तक यानी लंबाई भी हो गया और ये दूरी भी हो गया, और ये क्या है? ऊंचाई भी है। अगर इस प्रकार के फिगर बनाए तो क्या है? ऊंचाई भी है, ठीक है, और गहराई भी है। ऊपर से देखे तो गहराई भी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों तो बेलनाकार ही है। क्लियर है? अब बात को समझिए, जब दोनों बेलनाकार है तो जितना पानी इस बेलन में आएगा उतना ही पानी तो इस पाइप में भी आएगा जो नहर से जुड़ा हुआ है। तो नहर से जो पाइप जुड़ा हुआ है उसमें जितना पानी आएगा उसी पानी से इसको भरना है। तो जब पाइप में पानी आते रहता है तो पूरा बेलनाकार होता है और पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। तो इसमें पानी से पैक कर देना है, तो जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी इस पाइप से होकर ही आएगा। तो कहने का मतलब जितना पानी इसमें समाएगा उतना ही पानी इसमें समाएगा। तो कहने का मतलब है जितना इसका आयतन होगा उतना ही आयतन किसका होगा? इसका होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ ले कि हमें निकालना क्या है। तो हमें समय निकालना है। हमें क्या निकालना है? समय। तो समय क्या होता है? तो समय हो जाता है हमारे पास में दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे क्या होता है? चाल होता है। तो हम इसको अगर हम एच निकाल ले, ये क्या हो गया? एच। अगर हम मान ले कि नहर का H1 मान लेते हैं इक्वल टू वाट। अगर नहर से जुड़े हुए पाइप का एच अगर निकाल लेते हैं तो वो एच क्या हो जाएगा? हमारा दूरी हो जाएगा, क्योंकि दूरी, गहराई, लंबाई ये सारे सेम ही होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा तो एच को हम लोग दूरी मान लेंगे। तो चाल तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोनों का आयतन क्या करने हैं? हमें इक्वल करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे नहर से जुड़े हुए पाइप का आयतन बराबर खेत में बने बेलनाकार टंकी का आयतन। अभी हमने बताया नहर से जो पाइप जुड़ा है तो पाइप हमेशा क्या होता है? बेलनाकार होता है। तो कहने का मतलब बेलन का ही आयतन लगेगा दोनों में। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, खेत में भी बेलनाकार टंकी है तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ से क्या है कॉमन? तो कॉमन क्या है? पाई है, पाई से पाई कट जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर एच और इधर बचा आर स्क्वायर एच। अब देख लो यहाँ पाइप है नहर से जुड़ा हुआ तो इसकी आर, नहर वाले में आर के मान देख लो आप तो आपको दिखेगा आर का मान कितना है। तो आर का मान है 1/10 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 गुने आर स्क्वायर है तो 1/10 गुने का एच बराबर। इस साइड में आ जाओ बेलनाकार टंकी का आर का मान दिया हुआ है 5 मीटर। तो आर का स्क्वायर है तो ये 5 गुने का हो जाएगा 5 गुने का एच आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना? यहाँ पे एच दिया हुआ है 2 मीटर। तो आप यहाँ पे डाल दोगे 2। क्लियर है? अब बात को समझो। अब हम एच बराबर निकालें तो ये 5 गुने का 2, ये 10 जो है, ये दोनों 10 इधर भाग में है तो इधर जाके ये क्या करेगा? गुना करेगा, या तिरछा भी कह सकते हैं। इसके नीचे 1 डालिए, 1 से कीजिएगा तो तिरछा इधर आके क्या करेगा? ये गुना करेगा 10। तो गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 50, 25 दूना 50 और 2 को 0 डाल दो। तो ये क्या निकला? मीटर में निकला। किस में निकला? मीटर में, क्योंकि यहाँ सारे मान क्या है? मीटर में है। क्या है? मीटर में है। तो ये निकला 5000 मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होता है। तो 1 किलो में अगर 1000 मीटर होता है तो 1000
मीटर होता है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5000 मीटर बट्टे 1000। और मीटर जब 1000 से भाग देंगे तो मीटर बदल जाएगा किलोमीटर में बदल जाएगा। तो हमें जो प्राप्त हुआ एच वो कितना हुआ, 5 किलोमीटर हमें प्राप्त हो गया। अब 5 किलोमीटर एच प्राप्त हुआ तो एच को क्या माने हुए हैं हम लोग, दूरी माने हुए हैं। तो यानी कि हमें जो मिला, क्या मिल गया, दूरी मिल गया। क्या मिल गया, दूरी मिल गया। तो अब हम लोग निकाल लेंगे समय। क्वेश्चन तो समय ही कहा है, तो समय होता क्या है, तो दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी बट्टे चाल होता है। तो दूरी कितना मिल गया हमको, 5 किलोमीटर, ठीक है, बट्टे चाल कितना है, तो चाल हमें दिया हुआ था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया गया था, नहर से जो पानी निकल रही है उसकी स्पीड, नहर का चाल दिया हुआ था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी, ठीक है। अब बात को समझो। अब ये समय जो है आपके बुक में दिया हुआ किस चीज़ में, मिनट में। तो मिनट में बदलने का सीधा सा फंडा है कि आपको क्या करना होता है, इसमें गुना कीजिए 60 से। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो आप 60 से गुना कर दीजिए तो ये बदल जाता है मिनट में। किस चीज़ में बदल जाता है, मिनट में। तो आप इसको मिनट में बदल लीजिए। तो ये 3 से करेंगे तो 20 तिहाई का 60 हो जाएगा। यानी समय जो लगेगा उसको, समय जो लगेगा खेत में जो बेलनाकार टंकी है उसको भरने में जो समय लगेगा 20 पंचे कितना लगेगा, तो ये 100 मिनट लगेगा। समय कितना लगेगा, 100 मिनट समय लगेगा। उस टंकी को भरने में टोटली 100 मिनट समय लगेगा, जो कि नहर में एक पाइप लगा के खेत में के एक टंकी को भरा जाता है। तो इसमें टोटल समय लगेगा भरने में कितना, 100 मीटर लगेगा, 100 मिनट।